कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों के शव विमान के जरिए कोच्चि लाए गए। कोच्चि एयरपोर्ट पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कुवैत अग्निकांड में अपनी जिंदगी खोने वाले 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर लेकर इंडियन एयरफोर्स का विमान आज कोच्चि पहुंचा, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केरल के सीएम पिनराई विजयन सहित राज्य के कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इन 45 भारतीयों में कई लोग तमिलनाडु और कर्नाटक के रहने वाले थे, जिनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस और पुलिस पायलट की मौजूदगी में उनके परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। कोच्चि एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में पार्थिव शरीर पहुंचने पर वहां मौजूद लोग गमगीन नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि भारत सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। India also will play its role very well because we have initiated the graciousness of the government. We have initiated it right from the moment this news was on. भारत अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। इस हादसे में झुलसे लोगों का इलाज कुवैत के अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह घायल लोगों से मुलाकात कर वहां के हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हादसे के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत में थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. 24 जून से शुरू होने जा रहे संसदीय सत्र को लेकर कैसी तैयारी है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को विपक्ष से क्या उम्मीद है, देखिए ये रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। आंकड़ों के हिसाब से इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है। इस बीच नवनिर्वाचित संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष देशहित के मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करेगा। ऑपोजिशन रूलिंग दोनों मिलकर ही चलाना होगा और अच्छा बहस हो। डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। संसद का पहला सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का प्रस्ताव भी 25 जून तक दोपहर तक आमंत्रित किया गया है और 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। लोकसभा सत्र के पहले 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार की रोडमैप को पेश करेंगी। और सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस पर विपक्षी नेताओं की राय क्या है, सुनिए। संसदीय लोकतंत्र के लिए तो ये बेहद ही खूबसूरत क्षण होता कि विपक्ष की तरफ से या उनके ही अलायंस में जो नॉन बीजेपी है उनके लोग वहां बैठे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हुए उनके कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ। ये अपने आप में वो देखिए संसद की दहलीज चूमते हैं, वो फोटो के लिए अच्छा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के प्रति जो गरिमा का भाव, निष्ठा का भाव होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। मैं आज भी कहता हूं कि बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। ये पूरी तरह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी टीडीपी में जेडीयू के अंदर डिफेक्शन करा के इनकी पार्टी तोड़ दे। ऐसे में अगर स्पीकर टीडीपी का होगा या जेडीयू का होगा तो वो इस तरीके की इलीगल डिफेक्शन को अलाउ नहीं करेगा, ऐसे सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसलिए ये एक सेफ्टी वॉल्व है टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियों के लिए कि सांसद की जो स्पीकर है वो भारतीय जनता पार्टी का ना बने।